रहते हो तो वो आप लोग मेरे से पूछ लीजिएगा। अगर किसी के पास टाइम है वो आपके आपके अपने पास में एक डायरी पेन भी रख सकता है, ताकि आप उसमें नोट कर सको जो भी आज बताया जा रहा है। क्योंकि आपके लिए आपको कितनी कैलोरीज चाहिए वो जानना महत्वपूर्ण है। कई बार लोग सोचते हैं कि खाना छोड़ेंगे तो वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन जिनका वेट अभी ज्यादा होता है ऐसा नहीं है, उनकी कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं। अगर वो कम खाते हैं तो भी उनका फैट लॉस नहीं होता है। तो इसलिए अपनी कैलोरीज को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वेट लॉस, वेट गेन, ये सब सब कुछ सारा साइंटिफिक है। ये इसमें तुक्के से काम नहीं चलता है कि आप कुछ भी कहीं से भी देख लेंगे, कोई भी तुक्का फॉलो करने लग जाएंगे और बस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसको समझना पड़ता है, इसके पीछे क्या साइंस है वो समझना पड़ता है, अपनी बॉडी को समझना पड़ता है, और फिर हम सही तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं या अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो ये समझने के लिए आइए आज अपनी कैलोरीज को समझते हैं। इसके लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैलोरीज क्या होती हैं, हम अपना लक्ष्य कैसे तय करें कि हमको कितना वजन रखना है, कितना वेट रखना है, आपको कितनी कैलोरीज की नीड होती है। कई बार लोगों को लगता है कि हम तो घर का खाना खाते हैं फिर हमारा वजन क्यों बढ़ जाता है। थोड़ा सा इसको डिकोड करेंगे कि घर का खाना खा के वजन क्यों बढ़ता है। आप कैलोरी कैलकुलेटर अपना कैलोरी कैसे निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिए हमेशा, कई सारे लोग ये गलती करते हैं कि पूरे अपनी वेट लॉस जर्नी में सेम कैलोरीज खाते रहते हैं कि वेट स्टक हो गया। फिर बाद में क्या होता है, उनका वेट स्टक हो जाता है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा वेट लॉस करते चले जाते हैं आपको और कैलोरी डेफिसिट में आना पड़ता है। उसको आप कैसे मेंटेन करेंगे उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे आज। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि आप अपना आइडियल वेट का, जो आपका आइडियल वेट है वो आप कैसे तय करेंगे। ठीक है, सबको इसके लिए अपनी हाइट पता होनी चाहिए। क्या आप सब लोगों को अपनी हाइट पता है? अपनी हाइट पता है तो उसको सेंटीमीटर में निकालना होता है। ठीक है, आपको अपनी हाइट पता है तो आपको अपनी हाइट को सेंटीमीटर में निकालना है। और फीमेल के लिए फॉर्मूला ये होता है कि जो भी आपका सेंटीमीटर में हाइट है उसको माइनस कर दीजिए आप 105 से, 105 से। ठीक है, और जो मेल होते हैं उनको 100 से करना होता है। तो आपका आपको आइडियल वजन मिल जाएगा। ठीक है, जितना भी आपका जो भी कैलकुलेशन आए हैं उसको देखिए और फिर आप अपना आइडियल वजन आपको मिल जाएगा। अब आइडियल वेट आपकी उम्र पर भी डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपकी उम्र क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैलोरीज की बात कर लेते हैं कि कैलोरी क्या होती है, कैलोरी हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो कैलोरी जो है वो जो हम खाने से ऊर्जा लेते हैं, जैसे हम हर चीज को नाप लेते हैं ना, आप दूध को लीटर में नाप लेते हैं, रास्ते को किलोमीटर में माप लेते हैं, वैसे ही जो हम खाने से ऊर्जा लेते हैं उसको कैलोरीज बोलते हैं, उसको हम कैलोरीज में मापते हैं। तो ऊर्जा तो जरूरी है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, लेकिन कितनी चाहिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा लेते रहेंगे तो क्या होगा, वो बॉडी अगर यूज नहीं कर पाएगी तो आपके बॉडी में वही फैट बन के स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो कैलोरी क्या है, हमारी बॉडी के लिए चार्जर की तरह काम करती है। अगर हम सही मात्रा में कैलोरी देंगे तो हमारी बॉडी सही तरीके से काम करेगी। शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, कैलोरी चाहिए होती है, और ये कहाँ से आती है, जो हम खाना खाते हैं उससे। ठीक है, तो वही कैलोरी होती है। अभी सबको समझ में आ गया कि कैलोरीज क्या होती है, ऊर्जा होती है। कैलोरी जरूरी तो है बॉडी के लिए, लेकिन ज्यादा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज्यादा कैलोरीज दोगे बॉडी उसको यूज नहीं करेगी तो फैट कहाँ से आता है, ये बॉडी में धीरे धीरे करके जो ये फैट स्टोर होता है कहीं पेट में, थाइज में, आर्म्स में, ये कहाँ से स्टोर होता है, ज्यादा कैलोरीज लेने की वजह से, उनका यूज नहीं कर पाने की वजह से। हमारे यहाँ पर हम लोग का जो खाने का जो सिस्टम है, जैसे कि अब ये भी बता देती हूँ मैं कि बहुत सारे लोग, जब हम लोग बोलते हैं कि खाना घर का खाते हैं फिर भी वजन बढ़ जाता है, बाहर तो कुछ खाते ही नहीं है या कुछ ऐसा नहीं खाते जिसकी वजह से वेट बढ़ जाए, तो उसको आप लोग समझोगे कि वेट घर के खाने से भी क्यों बढ़ जाता है। इसके लिए समझना जरूरी है कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके लिए हमें कुछ मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन होता है, कार्ब होता है, मेन फाइबर होता है और आपका फैट होता है। तो इसके लिए समझना चाहिए कि 1 ग्राम अगर आप प्रोटीन खाते हो तो वहां से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं। 1 ग्राम आप अगर प्रोटीन खाते हो तो आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन 1 ग्राम अगर आप फैट खाते हो तो वहां से आपको 9 कैलोरीज मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि कैसे मापे, मतलब कि आप जो कुछ भी खा रहे हैं उसको कैसे मापे। तो हम जो कुछ भी खाते हैं उसके अंदर या तो कार्ब्स है या फाइबर है या फिर फैट है।
ठीक है, या फिर प्रोटीन है, जो कुछ भी आप खा रहे हो। दालें आपको पता है उसके अंदर कार्ब भी है, उसके अंदर प्रोटीन भी है। फैट में वो सारी चीजें आ गई जो कि आपका तेल हो गया, बटर हो गया, ऑयल हो गया, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए, सीड्स वगैरह हो गए, ये सब फैट्स में आते हैं। तो अगर आप फैट खाते हो तो 1 ग्राम में 9 कैलोरीज, प्रोटीन खाते हो तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, कार्ब खाते हो तो 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होते हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें सबसे कम कैलोरीज पाई जाती हैं। ठीक है, बाकी जितने भी अनाज होते हैं, जितने भी आपके जो है वो ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, ये सब चीजें जितनी भी ये दालें हैं, सब में कैलोरीज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। तो आप नापें कैसे? अब देखिए, हर किसी के लिए पॉसिबल तो नहीं है कि वो अब अपने घर में नापने के लिए मशीन रखे या इतना परेशान हो। तो हमें कुछ मोटी मोटी चीजें आज मैं आप लोगों को समझाऊंगी जो आज आप लोगों को काम आएगी। और इनको बस एक बार समझ जाएंगे आप, अपना पोर्शन समझ जाएंगे, तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। कई बार लोग बड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं, कैसे नापे, क्या करें, क्या मशीन रखें, क्या 100-100 ग्राम नापे, एक एक टमाटर या खीरा नापे, ऐसा कुछ नहीं करना होता है। आपको बस अपने खाने को समझना होता है कि आपकी कितनी जरूरत है। आप उसको समझ जाइए और एक बार अपने पोर्शन को समझ जाइए, कैलोरी के जो फंडा है उसको समझ जाइए, तो फिर आप चीजों को ठीक कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं कि किसको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर कैलोरी का उपयोग हर एक चीज में करता है। अभी मैं बोल रही हूँ तब भी अगर आप बैठे भी हो ना, कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप सो भी रहे हो, तो भी आपकी कैलोरीज खर्च हो रही है। 1 मिनट में 1 कैलोरी आपकी खर्च ही हो रही है, अगर आप केवल बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी। तो कैलोरीज हमेशा बर्न होती रहती है, और कुछ काम करते हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी और ज्यादा बर्न हो जाती है। ठीक है, तो अब जो कैलोरी कितनी किसको चाहिए ये डिपेंड करता है हमारी एज पर। एज क्या है, हमारे जेंडर पर, फीमेल की अलग कैलोरीज होती हैं, मेल की अलग होती हैं, और हमारे एक्टिविटी लेवल पर कि हम, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, क्या आपकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, मतलब कि आप ज्यादातर करके बैठे रहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो केवल थोड़ा बहुत किचन से कमरा, कमरे से किचन, बेडरूम, ये सब करते रहते हैं, केवल खड़े होके थोड़ा बहुत खाना बना रहे हैं या थोड़े से काम कर रहे हैं, तो एक तरीके से वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ही आएंगे। अगर आप थोड़े से एक्टिव हैं कि आप एक्सरसाइज कर लेते हैं 1 घंटा, आप थोड़ा घर का बाहर का काम करते हैं, तो फिर आप मॉडरेट में आते हैं। अगर जिम करते हैं 1-2 घंटा और बाहर के भी काम करते हैं, चलते फिरते हैं, 8 से 10 हज़ार स्टेप कर लेते हैं, तो आप मान सकते हैं कि आप एक्टिव कैटेगरी में आते हैं। तो उसके हिसाब से ही हम लोगों को अपनी कैलोरीज को देखना होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप इसको चेक कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपका जो भी वेट है, अभी आपका जो भी वेट है, ठीक है, आपको, आप अपना वेट देख लीजिए, नोट कर लीजिए आपका वेट क्या है। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 22 से। कर लीजिए जितना भी आपका वेट है, अभी करंट वेट जितना है। और इसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। ये नहीं है कि आपने आज कर लिया फिर आप सारी जिंदगी इसी से करते रहोगे। जब आपका वेट 4-5 केजी कम हो जाएगा तो फिर आपको फिर से उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज निकालनी होंगी कि आपकी अब कितनी कैलोरी की आवश्यकता है। तो आपका वेट है, अगर मान लो किसी का वेट है 65, 67, 68, 70, आपका जो भी वेट है आपने लिख लिया, उसको आपने गुणा कर दिया 22 से। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो भी नंबर आया, मान लो किसी का वेट 70 है, उसने 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 15401 एक नंबर आ गया। ठीक है, अब आपको अपना एक्टिविटी फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करना है। अब जो 1540 ये जो नंबर आया है, या जो आपका नंबर आया होगा, अब अगर आपकी लाइफस्टाइल सिडेंट्री है, हम सब अपने जीवन के बारे में जानते हैं कि हम, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर आपका ज्यादातर काम बैठे रहने का है, आप जॉब करते हो या घर में भी आप बहुत एक्टिव नहीं है, अगर आप ज्यादा समय तक बैठे रहते हैं, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.2 से करेंगे। ठीक है, अगर आपकी लाइफस्टाइल मॉडरेट है, आप थोड़े बहुत एक्टिव हैं, तो आप क्या करेंगे, 1.4 से करेंगे। अगर आप एक्टिव समझते हैं अपने आप को कि आप दिन भर भाग दौड़ करते हैं, आप जिम करते हैं या बहुत सारा काम करते हैं, तो आप 1.6 से कर सकते हैं। ठीक है, सब लोगों ने कर लिया, देख लिया आप कितनी कैलोरीज निकल के आई हैं। अब यहाँ पर जो कैलोरीज आई है, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। मेंटेनेंस कैलोरी का मतलब होता है कि ये जब आप खाएंगे तो ना ही आपका वेट बढ़ेगा और ना ही आपका वेट घटेगा। लेकिन अगर किसी को वेट लॉस करना है, सबने निकाल लिया, मुझे थम्स अप करके दिखाइए, क्योंकि यहाँ सब हम सब सुनने नहीं आते हैं, हम सब समझने आते हैं। सबने किया, जिनके वीडियोस बंद हैं, आपको समझ आ रहा है, आपने किया,
हम सब करके दिखाइए, मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर नहीं दे रही हूँ, मैं बस समझाना चाहती हूँ आप लोगों को। जी मंजू जी बताइए, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बाकी जी मैं ये कह रही थी कि जैसे मेरे मैं वेट को 22 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1628 आया। इसको जी। मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा नेट थोड़ा दिक्कत कर गया था तो मुझे सुनाई नहीं पड़ा अब उसको। आपको अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, जैसे आपकी अगर आपकी हाँ। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कि आप ज्यादा घर हम्म। पे बैठे रहते हैं, आप बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह भी तक बहुत ज्यादा नहीं होती है आपकी, तो अगर किसी की हम्म। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो नंबर आया है। अगर आपकी मॉडरेट है लाइफस्टाइल तो आप 1.4 से कर दीजिए। अगर बहुत एक्टिव है तो 1.6 से करना होता है। तो अब इसको करके आप ठीक। देखेंगी तो एक नंबर ठीक। और आएगा, आपको मिलेगा। ठीक है। अब क्या है, ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है। तो जिनको वेट लॉस नहीं करना है, जिनको भी वेट लॉस नहीं करना है, केवल एक हेल्दी लाइफ चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, अब आपको इतनी कैलोरीज खानी है। लेकिन जिनको वेट लॉस करना है उनको अब इसमें कैलोरी डेफिसिट में आना है। तो एक बार में आप 300 से 400, बहुत ज्यादा भी नहीं आना चाहिए कि आप एक साथ में 1000 कैलोरी डेफिसिट में चले जाओ, आपको वीकनेस आ जाएगी। तो आपको 200 300 से स्टार्ट करना होता है डेफिसिट मेंटेन करना। तो मान लो किसी का 1700 आया है, ठीक है, तो अब उसको वेट लॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप 200 300 कम करना स्टार्ट कर दीजिए उसमें। उसके लिए आप 1400 मान के चलो, आपको 1400 1500 जिनका जिस हिसाब से आया है, आप उसके हिसाब से अपनी कैलोरी डेफिसिट में आ सकते हो। राखी आपका 2063 आया है अभी फिलहाल प्रेजेंट का, आपने सेडेंट्री मतलब लाइफस्टाइल के हिसाब से भी कर लिया। अगर कर लिया है तो अब आपको वेट लॉस करना है तो आपको इसमें कम से कम 400 कैलोरी, क्योंकि अभी आप कर रहे हो तो आपको 400 कैलोरी डेफिसिट में आना है। ठीक है। सही तरीके से फॉर्मूले को यूज कीजिएगा। एक बार मेरे से पर्सनल में भी समझ लीजिएगा जिनको नहीं समझ में आया होगा। तो अब इसमें जिनको वेट लॉस करना है उनको अपने डेफिसिट में आना है। आपको 300 400 कैलोरी कम खाना स्टार्ट करना है। कम क्यों खाना है, क्योंकि पहले से ही बॉडी में स्टोर है, उसको खर्च कराना है ना। तब जब वो खर्च होगी, जब आप कम दोगे, बॉडी को उतनी नीड है, लेकिन जब आप कम देना शुरू करोगे तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, समझ रहे, वो यूज होना शुरू हो जाएगी। पहले से जो एक्स्ट्रा एनर्जी हम सब ने अपने इस बैंक में जमा करके रखी हुई है, उसको खर्च करना है ना। जो ये फैट लॉस है ये करना है, तो क्या करना है, उसको खर्च करना है जो स्टोर करके रखा है। इसलिए थोड़ा कम देना स्टार्ट करेंगे। समझ आ गया यहाँ तक सब लोग को? आ गया? आगे बढ़े। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। तो हम सब ने समझा कि हमारी कैलोरीज की कितनी नीड है। किसी भी दो व्यक्तियों की एक जैसी नीड नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके काम के हिसाब से, आपके जेंडर के हिसाब से आपकी कैलोरीज अलग अलग होती है। तो अब आप समझ गए कि आपको कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है। ये अच्छे से सब लोगों को समझ में आ गया। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हम लोग घर का खाना खा के वेट क्यों कम नहीं कर पाते। हम लोग उनमें से बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि घर का खाना खा के भी वजन क्यों बढ़ता है। तो थोड़ा सा उसको डिकोड कर लेते हैं। जब आप लोग यहाँ पर नहीं आए थे, इसके पहले ज्यादातर लोग, हम लोग क्या करते थे, जैसे हम सुबह उठे, उस चीज को पूरा एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें करते थे। तो सुबह उठ के बहुत सारे लोग चाय, बिस्किट या टोस्ट, ब्रेड, इस तरीके की चीजें हम लोग ज्यादातर करके खाते थे। या फिर जो हमारे घरों में नाश्ता बनता है, कभी कभी पराठा, पूड़ी, उपमा, पोहा, या अदर कोई भी चीज, मतलब अलग अलग तरीके के नाश्ते बनते रहते हैं। मौसम बढ़िया है तो पकौड़े, है ना। जैसे आज मौसम बढ़िया है, लखनऊ में बारिश हो रही है, पकौड़े मत खाइएगा लेकिन। तो पकौड़े, जो भी है सबके घर में बनता रहता है। कभी कभी बाहर से कुछ चीजें आ जाती हैं, तो हर चीज की कैलोरीज जो है वो अलग अलग होती है ना। आप फैट, कोई भी तली हुई चीज खाओगे जिसके अंदर भी फैट आ जाएगा, मान के चलो कि उसकी कैलोरीज ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है ना, फैट, जब आप वेट लॉस जर्नी में हो तो तली चीजें अवॉइड करो जितना हो सकता है, क्योंकि उसमें कैलोरी ज्यादा होंगी, इसलिए आपको बोला जाता है। तो जब हम घर का खाना खाते हैं, आप शुरुआत करते हो नाश्ते से। मैं पराठे की बात करती हूँ। अगर आपने पराठा खाया है, मान लो आपने 2 पराठा खाया है, तो एक पराठे में 200 से लेकर के 300 कैलोरी तक होती है। डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर, आपकी लोई कितनी बड़ी है, आटा जो आप उसमें इस्तेमाल करते हो उसकी लोई कितनी बड़ी है, आपने घी कितना लगाया है। एक चम्मच जो घी होता है, एक चम्मच घी में लगभग 120 कैलोरी होती है। ठीक है। तो आपका कितना आपने उसमें घी डाला है, आपने केवल हल्का सा छुआया है या आपने पूरा चम्मच भर के डाल दिया है,
इस बात पे आपके पराठे की कैलोरी डिपेंड करेगी। तो जब आप वेट लॉस करते हो तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या पराठा नहीं खा सकते हो? आप खा सकते हो, कैलोरीज को समझ करके। अगर आप एक चम्मच भर के डालने की बजाय थोड़ा सा, एक चौथाई चम्मच आप घी लगा दोगे अपने पराठे पे, तो आप पराठा भी एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, जब आप कैलोरी को पूरा समझ जाते हो तो आप आराम से अच्छे तरीके से आपका खाना मेंटेन कर सकते हो। ये होगी पराठे की बात। इसके अलावा जो कुछ भी नॉर्मल इंडियन खाना हम लोग बनाते हैं, अ, पोहा हो गया, उपमा हो गया, इडली हो गया, इन सब चीजों में मान के चलो कि एक सर्विंग जो आप एक बोल लेते हो, प्लेट की बात नहीं कर रही हूँ, कई बार लोग इतनी बड़ी सी प्लेट होती है और उसके अंदर ढेर सारा भर के होता है और दोबारा भी, जैसे हमारी आदत होती है ना, हम डाइनिंग टेबल पर सर्व करते हैं अगर हमने रखा है, तो उसके बाद फिर हमें कैलोरीज का पता नहीं होता है। सब लोग क्या करते हैं, एक सर्विंग खत्म हुआ फिर दूसरी बार भी लिया, अगर इच्छा नहीं भरी है तो वहीं पे रखा होता है और हमारी जितनी बार इच्छा करती है, हम जब तक हमारा पेट या मन नहीं भर जाए हम लोग खाते रहते हैं, तो उसमें कैलोरीज का अंदाजा नहीं लग पाता है। एक कटोरी, अगर आप मीडियम साइज बोल की बात करेंगे, तो एक कटोरी आप पोहा खाते हो तो वहां पे आपको 300 350 कैलोरी मिल जाती है। अगर आपने उसके अंदर पीनट्स डाले हैं, सब्जियां डाली हैं, पोहा डाला है, उतनी आपकी कैलोरीज हो जाती है। अब एक पराठा तो कोई खाता नहीं था, दो तीन चार पराठे अगर हम कोई भी इंसान खा रहा है, तो अगर एक पराठे में 200 से 250 300 कैलोरी है, तो सोचो चार, तीन चार पराठे की कैलोरीज कितनी हो गई, है ना। तो यहाँ पर नाश्ता अगर हम देखेंगे अपना, इसी तरीके से आप अपना नाश्ता देख सकते हो कि सब लोग ऐसा ही करते हैं, या बहुत सारे लोग केवल ब्रेड बिस्किट ये सब चीजें खा लेते हैं। तो एक बिस्किट में, जैसे चाय का आप कप लेके बैठे हैं और बिस्किट का पैकेट लेके बैठ गए हैं, एक बिस्किट में 100 कैलोरी के लगभग होती है, 80 से 100 कैलोरी। ठीक है, एक ब्रेड में 100 कैलोरी, एक टोस्ट में जो हम आप जो रस्क खाते हो, टोस्ट खाते हो, उसके अंदर 100 कैलोरीज। तो आपने, अब चाय पी रहे हो तो यार टोस्ट का कौन गिनेगा, पांच छह टोस्ट खा लिए, सोचो कितनी कैलोरीज चली गई। चाय की कैलोरीज भी डिपेंड करती है, 120 140 150, आपने कितना कौन सा दूध यूज किया है, कितना चीनी यूज किया है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। मान के चलो 120 से 140 कैलोरी आपकी चाय, और उसके साथ में जो आपने कंज्यूम किया वो, तो एक बार में आपको पता नहीं चलता, ब्रेकफास्ट में ही आपकी 400 500 600 कैलोरी खर्च हो जाती है। अब जिनको केवल 1300 1400 कैलोरी चाहिए खाने के लिए पूरे दिन में, अगर वो 2000 2200 2500 कैलोरी खा रहे होंगे, तो आप सोचो वो वेट लॉस कर पाएंगे? आपको लगेगा आप घर का खाना खा रहे हो? अभी तो मैंने केवल ब्रेकफास्ट की बात करी है। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग के घर में बहुत सारी चीजें रखी होती है, कई बार आदत होती है कि कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर में कुछ दिखाई पड़ गया या किसी की प्लेट में कुछ बच गया, तो हमने वो भी डाल लिया। याद रखिए, कोई भी चीज आप मुंह में डालते हो उसके अंदर कैलोरी है। इतना सा भी डालोगे ना, आपको लगेगा कि क्या हो गया, मैंने इतना सा खा लिया, है ना। एक नमक पारा उठा के खा लिया, एक मछली उठा के खा ली, इतनी सी भुजिया खा ली, नमकीन खा ली, कोई चीज भी खाओगे, हर चीज के अंदर कैलोरीज है। पानी को छोड़ दीजिए, सादे पानी को छोड़ दीजिए, तो हर एक चीज में कैलोरीज होती है। सादे पानी के अंदर भी अगर आपने नींबू मिक्स कर दिया, थोड़ा सा आपने नमक मिक्स कर दिया, या मेथी जीरा, ये सब भी जो भी हम डालते हैं, बहुत कम कैलोरीज होती है, 2 3 कैलोरीज, लेकिन उसके अंदर भी होती है, सादे पानी की बात छोड़ दे तो इस तरीके से बीच में भी अगर आपने कुछ भी मुंह में डाला है, तो उसकी भी कैलोरीज हम काउंट नहीं करते हैं कई बार, लेकिन वो भी कैलोरीज ऐड करता है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी सी चीजें, चटनी हो गया, सॉस हो गया, अचार हो गया, इन सबको तो हम भूल जाते हैं, या हम जो चखते हैं खाना बनाते वक्त, होता है ना, हम टेस्ट भी करते हैं खाना बनाते वक्त, वो हो गया। ये छोटी छोटी कैलोरीज, हिडन कैलोरीज होती हैं, जिनको कि हम कभी भी ऐड नहीं कर पाते हैं, कभी नहीं करते हैं। इन सबको भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, फिर लंच की बात आती है, तो लंच में भी हम लोगों के यहाँ पे, ज्यादातर लोगों के यहाँ पे पूरा खाना बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी, कई बार एक सब्जी, कई बार दो सब्जी, सैलेड, दही, पूरी सब चीजें बनती हैं। अब अगर आप हम रोटी की बात करते हैं, एक रोटी में 100 से 120 कैलोरी, डिपेंड करेगा आपकी रोटी कितनी बड़ी है, आपने किस तरीके का मतलब कौन सा आटा आपने यूज किया है, वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे ज्वार आर की हम लोग रोटी खाते हैं तो वो थोड़ी बड़ी होती है ना। गेहूं की आप रोटी खाते हो तो उसको आप अपने हिसाब से आप पतला भी कर सकते हो, तो एक रोटी 80 से 100 कैलोरी की होती है। अब अगर एक बार में किसी की डाइट है 2 से 3 रोटी की, तो वहां पे आप अपनी कैलोरीज को काउंट कर सकते हो। कई बार जैसे यहाँ पर आने के बाद इसलिए हम लोग बोलते हैं रोटी या चावल में से एक ही चीज खाइए, ताकि आप अपनी कैलोरीज को बचा सकें। अब रोटी भी खाया, चावल भी खाया, तो चावल में भी 100 कैलोरी मिल गई। अगर आपने एक कटोरी चावल खाया, कटोरी से कोई नापता नहीं है, आपने बिना नापे अगर अपना
कंज्यूम किया है, मान लो प्लेट में आपने एक प्लेट भर के ले लिया, तो हो सकता है मे बी उसकी कैलोरीज ज्यादा भी हो जाए, 150 से 200 कैलोरी का भी आपका चावल हो सकता है। दाल में भी ऐसे ही एक 150 से 200 कैलोरी के लगभग होता है। सब्जियों में भी ऐसे ही होता है, डिपेंड करता है उसके अंदर हमने कितना तेल इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो ऑयल डाला है मेन वही है। सब्जी में ज्यादा कैलोरी नहीं होती है, लेकिन आपने सब्जी बनाते वक्त कितना ऑयल यूज किया है उस बात पे कैलोरी सब्जी की बढ़ जाती है। तो सब्जी भी 100 से 150 कैलोरी या उससे भी ज्यादा हो सकती है, तेल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से हमारी जो दोपहर की जो थाली होती है, हमारा जो खाना होता है, वो भी नाना करते 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 आपका 600 से 700 कैलोरी हो जाता है, जब आप सब उसके अंदर दाल चावल रोटी सब्जी दही सब चीजें आप ऐड कर देते हो। ठीक है, अचार पापड़, जो एक मतलब पारंपरिक खाना हमारा होता है। उसके बाद फिर इवनिंग स्नैक में भी कई बार लोग चाय लेते हैं, तो चाय के साथ भी कुछ ले लेते हैं। अब देखिए, कई बार हमको लगता है मखाने में, लैया में, चने में, इन सब में क्या ही होता होगा, लेकिन इन सब में कैलोरीज होती है। अगर आप केवल 8-10 मखाने खाते हो, मतलब थोड़े से आप मुट्ठी भर के मखाने लेते हो, उसके अंदर आपको 100 कैलोरीज मिल जाती हैं। प्लेट भर के आप मखाने खाने जाओगे तो सोचो आपको कितनी कैलोरीज मिल जाती हैं। मुट्ठी भर के आप चना लेते हो, देखो मैं जो आपको डाइट चार्ट भेजती हूँ उसके अंदर कैलोरीज लिखी हुई होती हैं, है ना। तो अगर आप केवल मुट्ठी भर के चना लेते हो तो उसके अंदर भी लगभग 100 कैलोरीज हो जाती हैं। ऐसे ही आप मान लो कि कोई भी भेलपूरी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, तो उसके अंदर कैलोरीज ऐड होती जाती है। लैया की कैलोरी अलग हो गई, आपकी सब्जियों की कैलोरी अलग हो गई, सब चीज की कैलोरीज होती है। चटनी कोई आपने डाली तो उसकी भी ऐड कर लो, सब चीजों की अलग होती है। बाहर गए, गोलगप्पे खाए, समोसे खाए, उनकी कैलोरीज भी अलग होती है। तो हर एक चीज में कैलोरी होती है। इसी तरीके से रात में भी, और हमारे इंडियन घरों में हम रात में ज्यादा हैवी खाना खाते हैं। दिन में तो फिर भी शायद थोड़ा लोग बाहर बाहर चले जाते हैं, तो कुछ लोगों के यहाँ दिन में पूरा खाना नहीं बनता तो रात में बनता है। तो जितनी भी हैवी चीजें होती हैं, जैसे छोले भटूरे, पाव भाजी, पनीर की हैवी सब्जी, या फिर कोई लोग नॉनवेज खाते हैं तो उनके घर में रात में ही नॉनवेज बनता है कि नहीं है। सब लोगों के यहाँ पे ऐसा ही होता था कि हम लोग हैवी खाना रात में बनाते थे, ताकि घर के सब लोग एक साथ इकट्ठा होंगे तो हम लोग अच्छे से खाएंगे। तो वहां पर भी जो रात में हमको सबसे कम कैलोरीज लेनी होती है, तो हम रात में, और वो भी लेट, सबसे ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते थे अनजाने में। और वहां पर भी लगभग 700 से 800, कई बार तो लोग हजार हजार कैलोरी तक भी कंज्यूम कर लेते हैं केवल डिनर में। क्योंकि अगर खाना खाया हैवी, फिर मीठा भी खा लिया, चॉकलेट या आइसक्रीम इस तरह की कोई चीज खा ली, तो आपकी कैलोरीज बहुत आगे चली जाएंगी। तो जितना भी आप मीठा खाते हो, जो रसगुल्ला होता है, छेना होता है, जितनी भी तरीके की मिठाइयाँ होती हैं, 300 से 500 कैलोरी होती है एक सिंगल आपके पीस में। चाहे वो आप लड्डू खाओ, रसगुल्ला खाओ, जो भी आप मीठा खाना चाहते हो, सब में। तो आपकी ये समझ लो कि वो आपकी एक पूरी मील ले जाता है। एक कोई भी अगर आप मीठा खाते हो, आपको लगेगा ये छोटा सा रसगुल्ला है, छोटा सा छेना क्या कर लेगा मेरा, है ना, लेकिन उसमें कैलोरीज हाई होती हैं, तो उसके वजह से आपको आपको अंदाजा नहीं लगेगा, आपका पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन आपकी कैलोरीज बढ़ जाएंगी। ठीक है, तब समझ में आया कि घर का खाना खा करके भी क्यों हम वेट लॉस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कैलोरीज गुड या बैड नहीं होती हैं। देखिए, कैलोरीज कैलोरीज होती हैं। हाँ, ये बात है कि आपको कुछ जो कैलोरीज, जैसे कि आप फल खाते हो, सब्जियां खाते हो, आप दाल खाते हो, आप अनाज खा रहे हो, जो कुछ भी ये सब चीजें आप खा रहे हो, वहां से आपको न्यूट्रिशन भी मिलता है ना। लेकिन आप मैदा खा रहे हो, आप जंक खा रहे हो, यहाँ से क्या मिलता है, केवल कैलोरीज मिलती हैं। उसको क्या बोलते हैं, खाली कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज बोलते हैं, जो समोसे से हमको मिल जाती है, जो आपको अदर तरीकों के मीठा जो हम खाते हैं उससे मिल जाएगी। ये सब एम्प्टी कैलोरीज होती है, यहाँ से आपको कोई भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। लेकिन जो हम घर का खाना खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, या फ्रूट्स या वेजिटेबल सैलेड, जो भी, यहाँ से आपको न्यूट्रिशन मिलता है इन कैलोरीज में से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर भी होता है कि आप किस तरीके से अपनी देख पाओ। डिपेंड करेगा आप उसमें कितना, एक स्मॉल ग्लास मिल्क में कितना कैलोरीज होती है। देखिए, आपको देखना पड़ेगा कि आपका फुल फैट मिल्क है कि आपका टोन मिल्क है, कौन सा दूध आप इस्तेमाल कर रहे हो। फिर फैट परसेंटेज के हिसाब से आप उसमें देख सकते हो। जैसे मैंने कहा, 1 ग्राम फैट में आपके 9 कैलोरीज होती हैं। तब आपके उस, आप देख सकते हो, जैसे पैकेट पे सब चीजें मेंशन होती हैं कि उस दूध में कितना फैट परसेंटेज है, तो आप चेक कर सकते हो। वहां पे सब मेंशन होता है, इसमें कितना प्रोटीन है, कितना क्या है। तो आप पैकेट देख करके उसकी कैलोरीज का अंदाजा लगा सकते हो, फिर आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। तो एग्जैक्ट कैलोरी आप वहां से निकाल पाओगे कि इसके अंदर
इसीलिए जो भी आप घर में कोई भी चीज लाते हो ना, पैकेट वाली जो भी चीजें लाते हो, आपके जो उसमें पीछे मेंशन होता है, आप उसको पढ़ना सीख जाओगे। और फिर आप उसकी एग्जैक्ट कैलोरी निकाल लोगे। आप उसमें देख लोगे कि कितना इसमें प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। और वहां पर जाकर उसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी ग्राम में आप, जैसे 1 ग्राम प्रोटीन किसी फला चीज में उसको 4 कैलोरी मिलती है, तो आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आपको एग्जैक्ट कैलोरी मिल जाएगी कि इसमें कितनी कैलोरी होगी। ठीक है, वो आप देख करके, अगर आप पैकेट वाला दूध लेते हो, आप देखो आपके पैकेट में पीछे मेंशन होगा, वहां से आप उसकी कैलोरी निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी कैलोरीज निकाल सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि हमारी जो कैलोरीज हैं वो किस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक चीज होती है, कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारा वेट तुरंत 1 केजी बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग हमारे पास कहते हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम कल से आज तक में 1 केजी वेट बढ़ गया। 1 केजी वेट बढ़ने के लिए 7,700 कैलोरी लगती है। साइंटिफिक ये जो रिसर्च है, ये उसकी बात मैं कर रही हूँ कि 1 किलो फैट बढ़ाने के लिए 7,700 कैलोरी चाहिए होती है। एक दिन में आप इतनी कैलोरी खा लो, ये संभव नहीं होता है। तो जब आप लोग जब बहुत डर जाते हो ना, अगले दिन परेशान हो जाते हो कि यार मेरा तो वेट बढ़ गया, वो वेट किस वजह से बढ़ता है? आपको वाटर रिटेंशन हो सकती है। आपने जो भी खाना खाया होगा मेन, वो आपको सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा मे बी। इसके लिए वो आपका वेट मशीन पे आपको बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाटर रिटेंशन हो सकता है, स्लीप प्रॉपर नहीं हुई होगी, डाइजेशन क्लियर नहीं हुआ होगा, जो खाना आपने खाया है पूरा बॉडी से निकला नहीं होगा। इसके लिए वो आपको मशीन पर वेट दिखा रहा होगा। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 केजी वेट बढ़ गया। 1 केजी वेट बढ़ाने के लिए 7,700 कैलोरी चाहिए होती है। ठीक है, तो ये भी हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इतनी जल्दी इस तरीके से वेट आपका नहीं बढ़ता है। फिर होता है कि कई सारे लोग बोलते हैं कि हम तो कैलोरी डेफिसिट में हैं, फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, हमारा तो कुछ भी करके वेट लॉस नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है, हम कैलोरी डेफिसिट को सही तरीके से कई बार समझ नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें वीकली चलना होता है। मान लो कि आपने एक हफ्ते का अपना, मतलब कि रेगुलर आपको करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, हम एक दिन कर लेते हैं और फिर 2 दिन कर लेते हैं, फिर चौथे पांचवें दिन से हम गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए वो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ होता है। मान लो कि आप एक हफ्ते का हिसाब किताब लेके चल रहे हो, और एक हफ्ते में पहले दिन जो है आप बड़े जोश में आए और आपने 1,000 कैलोरी डेफिसिट में आप आ गए। ठीक है, आपने क्या किया, हफ्ते के पहले दिन में 1,000 कैलोरी डेफिसिट कर लिया, जो भी आपका, मान लो आपको 1,400 कैलोरी खानी है, 1,500 कैलोरी खानी है, आपने जो भी 500 1000 जो भी अपने हिसाब से डेफिसिट कर लिया भूखे रह करके। दूसरे दिन में आपने, अब पहले दिन तो भूखे रह लिए, रोज थोड़ा ना भूखे रहेंगे, तो 700 कर लिया, या अगले दिन में उससे भी 300 400 कर लिया, डेफिसिट क्रिएट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, चौथे दिन तक आपकी जो, जब ये लोग, जो लोग गलत तरीके से करते हैं, मैं उनकी बात बता रही हूँ ये, क्योंकि जब सही नॉलेज नहीं होता, सही खाना नहीं खाते, लोग सोचते हैं भूखे रह के वेट लॉस हो जाएगा, तब लोग ऐसा करते हैं कि पहले दिन जब जोश आएगा तो बहुत कम कर लेंगे, सब चीजें कम हो जाएगा, फिर दूसरे दिन भूख कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा कर पाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर तीसरे दिन थोड़ा सा और कम कर पाएंगे, फिर चौथे दिन मेंटेनेंस कैलोरी में आ जाएंगे कि अब जितनी जरूरत थी बॉडी को उतनी दे रहे हैं। फिर मे भी कहीं बाहर जाना पड़ गया, कोई पार्टी फंक्शन आ गया, तो वहां पर गए और फिर से अपनी कैलोरीज थोड़ी सी इंक्रीज कर ली, थोड़ी सी बढ़ा ली। मान लो आप कहीं जाते हैं, छुट्टी में चले जाते हैं, वीकेंड है, बाहर चले गए, मैनेज नहीं हो पाई आपकी कैलोरी, फिर आपने थोड़ी सरप्लस कर ली, 300 400 कैलोरी सरप्लस कर ली। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि आपका जो वीक का पूरा जो आपने कैलोरी डेफिसिट का अपना वो गोल बनाया था, वो पूरा नहीं हो पाया। कभी तो आपने कम ली, लेकिन कभी किसी दिन में आपकी कैलोरी ज्यादा हो गई, तो क्या हुआ, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए आपका वेट लॉस नहीं हुआ, या आपको दिखा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको मेंटेन नहीं किया। समझ गए? तो इस तरीके से होता है कि जब आप वेट लॉस नहीं कर पाते हो। अब देखो, जैसे कल हमारे यहाँ पे जो 5 दिन वाले ट्रायल में बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि आप सब लोगों का वेट कम हुआ है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कल आपने फॉलो किया, आपने कम नहीं खाया, किसी ने भी ये नहीं खाना कोई छोड़ा होगा, कम खाया होगा, लेकिन आपने आज वेट देखा, आपका वेट कम आया, क्योंकि आपने सही खाना खाया, आपने प्रोटीन लिया, आपने अच्छे से खाना खाया, आपने अच्छे से पानी पिया, दिन भर अपना ख्याल रखा, इसलिए आज सब लोगों का, बहुत सारे लोगों का वेट कम आया है। अब इसको जब आप मेंटेन कर लोगे, अब आप इसको मान के चलो कि यही सेम रूटीन आप मेंटेन करते हुए चले जाते हो, तो आपका वेट लॉस होगा या नहीं होगा? लेकिन अगर आप इसको ब्रेक कर देते हो,
आप डिमोटिवेट हो जाते हो, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, तो क्या होगा, वापस वैसे का वैसे जो वेट में थे फिर सेम वेट में आप वापस आ जाओगे। ठीक है। तो इसी तरीके से कैलोरी का होता है। आपको लगता है कि आपने कम किया, यार मैंने तो बड़ा कम खाया था, लेकिन वो कैलोरी डेफिसिट आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, उसकी वजह से आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कैलोरी डेफिसिट को क्रिएट कैसे करना है, सबसे पहले तो फूड ट्रैकिंग जो अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको फूड कैसे अपना ट्रैक करना है, सब लोग को आ गया समझ में, कैसे अपने खाने को ट्रैक करना है, कार्ब में कितना आपका कैलोरीज है, कितना आपको आपको कितनी कैलोरी की जरूरत है, आपको किस प्रकार से खाना है, सारा कुछ मैंने आपको बताया। ठीक है। तो आपको ये समझ में आया, फूड ट्रैकिंग करना है, ऐसे ही माइंडलेस होकर नहीं खाना है, माइंडफुली खाना है। पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, कोई चीज कितनी भी टेस्टी हो, आपको सारा खाना लेकर के टेबल पर नहीं रखना है। आप अपने सामने रख के बैठेंगे तो आपको मन करेगा खाने का, है ना। तो आपको अपना जो प्लेट है, छोटे प्लेट का इस्तेमाल करना सीखिए। और हर डाइट में प्रोटीन ऐड करिए। प्रोटीन डाइजेस्ट होने में ज्यादा समय लेता है, प्रोटीन खाने पे आपका पेट भरा भरा लगता है, तो जो प्रोटीन और फाइबर का कॉम्बिनेशन होता है ये आपके पेट को लंबे समय तक फुल रखता है। या देखो, अगर आप अपने घर में ध्यान से आप नमकीन बिस्किट मठरी जब ये सब खाते हो, आपको थोड़ी देर में फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि ये सब जो है बड़ी आसानी से तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है, और थोड़ी देर बाद आपको जाके फिर से भूख लग जाएगी। तो जो ये आप प्रोटीन लेते हो, जैसे मैं आपको बोलती हूँ, आप कोई भी नाश्ता करते हो उसके साथ में 2 चम्मच मूंग या चना स्प्राउट्स ले लीजिए, उसके अंदर सब्जियां डाल लीजिए, वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। कोई भी पोहा उपमा चीला आपने कुछ भी बनाया है, थोड़ा सा आप ये ले लो साथ में, तो वो आप उसके साथ में कंबाइंड होके अब आपको दोपहर तक कोई भूख नहीं लगेगी, बीच में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस तरीके से आप जो बीच बीच में खाते हैं ना, उस तरीके से बच जाएंगे। तो आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना है, लंच में रोटी या चावल में से एक ही चीज खानी है। हम लोग यहाँ पे आपको बताते हैं, देखो दाल चावल रोटी सब्जी, ये जब आप पूरा खाना खाते हो यहाँ पर कैलोरी मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब चीजों की अलग अलग कैलोरीज हो जाती हैं। दाल वाल में तड़का कितना लगा देते हैं आप, कितना घी डालते हैं, उन सब पे भी डिपेंड करके आपकी कैलोरीज बढ़ जाती हैं। इससे अच्छा है स्मार्ट कुकिंग करो। जैसे हम लोग आपको यहाँ पर देते हैं, आपने मान लो दाल चावल का इस्तेमाल करके कोई चीला बना लिया, डो ढोकला या अदर कोई तरह की चीज बना ली है, जैसे आपने रोटी का कोई रोल बना लिया, हाँ आपने उसके अंदर राजमा भी डाल दिए, छोले भी डाल दिए प्रोटीन के लिए, दालों का इस्तेमाल करके कोई टिक्की बना ली, सब्जियों का इस्तेमाल करके आपने एक रोटी के अंदर उसको रैप किया, सब्जियां डाली, खाली पेट भी भर जाएगा, टेस्टी भी लगेगा, और आपको कैलोरीज भी कम मिलेंगी। तो इस तरीके से आप स्मार्ट कुकिंग करके अच्छे से अपना पेट भरते हुए कैलोरीज को भी कम कर सकते हो अपनी। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वही ट्रेडिशनल खाना पूरा खाना है रोज रोज, कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन अगर वेट लॉस करना है तो आपको स्मार्ट कुकिंग सीखनी पड़ेगी, कि कैसे आप अपने खाने को कुक करते हो, कहाँ से आप अपनी कैलोरीज को बचा सकते हो, ये चीज आपको प्रॉपर सीखनी पड़ेगी। आप सीखोगे तो आप लाइफ टाइम वेट मेंटेन कर पाओगे। हम लोग यहाँ पर केवल ये नहीं सिखाते कि आप कैसे हमारे साथ वेट मेंटेन करो, आप यहाँ तो करोगे ही करोगे, लेकिन आप मेंटेन उसको कैसे करोगे। जब आप शॉर्टकट बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप मान लो कोई शेक लेके आपने कर लिया, कोई सप्लीमेंट लेके कर लिया, आजकल जैसे इंजेक्शन का बड़ा प्रचलन चल रहा है कि उसको लेकर के लोग वेट लॉस कर रहे हैं। लेकिन आप सोचो, उसमें भी डिस्क्लेमर है, आप कोई भी इंजेक्शन लगवा के पतले तो हो जाओगे एक बार को, लेकिन जब वो क्या जिंदगी भर इंजेक्शन लगवाते रहेंगे क्या। लाइफस्टाइल सीखना पड़ेगा ना, पोर्शन कंट्रोल सीखना पड़ेगा, कैलोरी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, अपनी आदतों को अच्छा करना पड़ेगा, तब हम जाकर के अपने वेट को मेंटेन कर पाएंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे आप कोई भी दवाई को खा करके। ठीक है। तो अपने फूड को ट्रैक करना, पोर्शन कंट्रोल को करना, स्टेप काउंट, आप मतलब देखिए कैलोरी डेफिसिट दो तरीके से मेंटेन किया जाता है, या तो आप अपना खाने को कम कर दो, या आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दो, यानी कि कैलोरीज खर्च ज्यादा करने लग जाओ। तो एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज के साथ इवनिंग में वॉक भी कर लीजिए, वहां आपकी कैलोरी थोड़ी और ज्यादा बर्न हो जाएगी। आप वॉक करने में भी आप धीरे धीरे चलते हैं तो उसमें कम कैलोरी खर्च होती है, फास्ट चलते हैं तो ज्यादा कैलोरी खर्च होती है, रनिंग करते हैं तो थोड़ी उससे ज्यादा कैलोरी खर्च होती है। इसी तरीके से आपकी एक्टिविटी लेवल बताता है कि आप कितनी कैलोरी खर्च करेंगे। ठीक है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया कि कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, किस खाने में कितनी कैलोरी हो सकती है, पोर्शन कंट्रोल करके कैसे कैलोरी कम करेंगे, कैलोरी डेफिसिट कर मेंटेन करने के लिए क्या करें। अच्छे से समझ में आ गया। किसी के कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोग मेरे से पूछते भी जाइएगा कि आपको क्या करना है। अब एक सवाल हो सकता है कि क्या अपना फेवरेट खाना खा के भी हम
वजन कम कर सकते हैं। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, अपना फेवरेट खाना खा के आप वजन कम। उसको बनाना कैसे है, बस उसका ध्यान रखिए कि आपको उसमें सब्जियों की मात्रा ज्यादा रखनी है। अब जैसे किसी को चाइनीज पसंद है, नूडल्स पसंद है, आजकल मार्केट में हर तरीके के नूडल्स आते हैं। रागी नूडल्स, ज्वार नूडल्स, आटा नूडल्स, मल्टीग्रेन नूडल्स। तो ऐसा नहीं कि आपको अपना मनपसंद खाना छोड़ देना है। खाइए, उसके अंदर सब्जियां खूब सारी डालिए, है ना। आप उसको अपने पसंद से बनाइए और खाइए। जो भी चीज आप चाहते हैं, आपको पोर्शन पता होना चाहिए अपना। कंट्रोल जो होता है, अपना सेल्फ कंट्रोल वो होना चाहिए। अगर वो है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। कुछ लोग वेट लॉस कर लेते हैं, उसके बाद उनका वेट स्टक हो जाता है। यस, सांभर, साउथ इंडियन खाना जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होता है। इडली, डोसा, सांभर, उत्पम। बस ये कि हाँ, बाहर कई बार उनमें ऑयल ज्यादा डालते हैं। जब हम अपने घर में बनाते हैं तो हम कम तेल में बनाते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बाहर के डोसे वोसे में थोड़ा सा वो ऑयल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बटर वटर बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो सांभर तो अच्छा है, इडली या सांभर ये अच्छा ऑप्शन रहता है। डोसा या इन सब में घी या बटर वो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसका टेस्ट को एनहेंस करने के लिए। तो घर में आप खाते हैं तो बहुत बढ़िया है, बाहर खाते हैं तो फिर सांभर इडली जो है वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। अभी यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आ गया? अगर किसी भी चीज में कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ और चीजें समझनी है तो मुझे आप लोग पूछ सकते हैं। तो वजन कम करने का फॉर्मूला यही होता है, कैलोरी डेफिसिट। बिना इसमें आए आप कुछ भी करते रहो, इसको मेंटेन किए बिना तो वेट लॉस नहीं कर सकते। और वेट लॉस को करने के लिए ये सब जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब करना क्या इतना आसान है? किसको किसको लगता है कि आसान है? कहीं से किसी के घर से खुशबू आ रही होती है किसी चीज की, और हमें लगता है आज तो हम ये बना के छोड़ेंगे। आज फला जगह से ये खुशबू आ रही है, पकौड़े बन रहे हैं उसके घर में, चलो हम भी बना लेते हैं, एक दिन खा लेते हैं, क्या ही चला जाएगा। है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है। जी हाँ, प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन कौन सा लेते हैं डिपेंड करता है, अच्छा प्रोटीन पाउडर लीजिएगा। प्रोटीन पाउडर बहुत तरीके के मार्केट में आते हैं। कोई कोई प्रोटीन पाउडर जो है वो उसको कैसे लेना है, उसके साथ में पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना होता है, कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे लेना है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है, तब लीजिए। और कोशिश करके आप जो है, अगर अ, वैसे तो मैं तो अब तो सबको यही बताती हूँ कि आप प्लांट प्रोटीन, मतलब कि आप घर में नेचुरल प्रोटीन लीजिए, और उसके अलावा अगर लेना भी है तो प्लांट प्रोटीन लीजिए, अगर मार्केट में आप ले रहे हैं तो। ठीक है, सोच समझ के देख के लीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आज आपने इतना टाइम दिया। और अब आप अपनी प्रोटीन जो कैलोरीज की नीड है उनको समझे होंगे, कितना खाना है, कैसे खाना है, तो वजन कम करना मुश्किल नहीं लगेगा। मोटिवेशन चाहिए होता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर हमेशा आपके साथ में हैं, मोटिवेट करते रहेंगे। जब आप किसी प्रोग्राम में होते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहता है, रोज रोज मिलता रहता है, ऐसे हम भटक जाते हैं। लेकिन जब यहाँ रहते हैं तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। जी पूजा जी।